शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। वित्त वर्ष 2025 और 26 की पहली कैबिनेट बैठक आज हो रही है। दोपहर बाद राज्य सचिवालय शिमला में शुरू होगी बैठक। आपको बताएं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 15 अप्रैल को होने वाले हिमाचल दिवस समारोह को लेकर चर्चा और मंथन। इस कैबिनेट बैठक में बजट घोषणाओं को कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है। आज कैबिनेट से करीब 5000 अनुबंध कर्मियों को उम्मीद। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल कैबिनेट से जुड़ी थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने की उम्मीद और साथ ही अनुबंध कर्मियों को नियमित होने की उम्मीद। करुणामूलक आधार पर भर्तियां और वोकेशनल शिक्षकों को लेकर चर्चा संभव है। आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक काफी मायनों में अहम। हिमाचल मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक, आपको बताएं बजट पेश हो चुका है 17 मार्च को और आज बैठक का आयोजन। आपको बताएं कि इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर थे और आज दिल्ली से जब वापस आए हैं तो तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बिठाई गई है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक काफी मायनों में अहम मानी जा रही है। बजट में जो घोषणाएं की गई थी उसको आज हरी झंडी मिल सकती है। कैबिनेट से करीब 5000 अनुबंध कर्मियों को नियमित होने की उम्मीद। शिक्षकों को लेकर भी चर्चा संभव है। करुणामूलक आधार पर नौकरियां। साथ ही आपको बताएं कि हो सकता है कि किसी तरह के बड़े फैसले लिए जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन है, जिसको लेकर बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री की ओर से की जा सकती है इस दिवस पर। कैबिनेट की बड़ी बैठक है और साफ तौर पर लोगों के लिए बड़ी सौगात भी हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, आज की बैठक काफी मायनों में अहम मानी जा रही है। मेरे 2 सवाल है आपसे कि जिस तरह से शिक्षकों के लिए, वोकेशनल शिक्षकों के लिए काफी महन है और साथ ही इसके बावजूद क्या बसों के किराए में बढ़ोतरी संभव है इस कैबिनेट की बैठक में? निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये पहले से विचार चल रहा है और जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय में भी इस चीज की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी। बस ऑपरेटर्स के साथ बैठकें की जा रही थी जिसमें उनकी तरफ से ये बात कही जा रही थी कि पूरे देश भर में न्यूनतम किराया जो है वो 15 से 20 रुपए के आसपास जो है वो बताया जाता है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अभी तक किराया जो है वो न्यूनतम किराया 5 रुपए के आसपास बना हुआ है। तो ऐसे में इस किराए को बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं हिमाचल में एक स्कीम दी जा रही है जिसमें 50% जो कट है वो महिलाओं को यात्रा के ऊपर जो है वो फिलहाल दिया जा रहा है, जो सरकारी बसों में फिलहाल मिल रहा है। इस सुविधा से निजी बस ऑपरेटर्स के ऊपर जो है उनके ऊपर असर पड़ रहा है और ऐसे में उनकी ये मांग है कि उनको भी सरकारी जिस तरह से बसेस के ऊपर जो है वो कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसी तरह से निजी बस ऑपरेटर्स को भी ये मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। तो इस तरह की कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं और मुझे लगता है कि आज की बैठक में ये चर्चा जरूर इस बाबत होगी। लेकिन इससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो आज के एजेंडा आइटम्स जो हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें खास तौर पर मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया था वित्त वर्ष 2025-26 का, उसके अंदर क्या क्या बजट के अंदर घोषणाएं की गई थी, घोषणाओं को किस तरह से विभाग अलग अलग प्रस्ताव जो है वो बनाकर आज कैबिनेट के अंदर रखेंगे। अब देखना ये होगा कि किन किन विभागों के जो एजेंडा आइटम्स है वो लगते हैं और उसके ऊपर चर्चा होगी। चर्चा के बाद कोई आखिरी फैसला जो है वो आज इसके ऊपर लिया जा सकता है। खास तौर पर वो चीजें रहने वाली हैं, वो घोषणाएं जो बजट के अंदर की गई हैं मुख्यमंत्री की, जिनसे जो विकासात्मक कार्य हैं वो किए जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर और जो घोषणाओं का असर जो है वो जनता के ऊपर यहां पर होगा, ये चीजें इसके अंदर देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके अलावा देखिए, करुणामूलक आधार पर जो भर्तियां होनी है हिमाचल प्रदेश में, वो लगातार एक विषय बना हुआ है और चिंता इस बात को लेकर करुणामूलक जो आश्रित हैं उनको इस बात की चिंता है कि आखिरकार उनका नंबर कब आएगा, कब उनको नौकरियां जो है वो यहां पर मिलनी है। इस बाबत जो हमने विधानसभा के अंदर भी रिपोर्ट जब हमने किया था उस दौरान भी देखने के लिए मिला, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और अलग अलग विधायकों ने अपनी अपनी बात यहां पर की थी और ये कहा था कि आप क्यों ना इस तरह से किया जाए। ये प्रस्ताव जो है वो उनकी तरफ से दिया गया, ये सुझाव उनकी तरफ से दिया गया था कि सरकार जाए और जब भी जिसकी मौत होती है सरकारी कर्मचारी की, उसी समय अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो वहां पर उसको दिया जाए और उनके आश्रितों को नौकरी का आश्वासन के साथ साथ नौकरी मिलनी भी चाहिए, जो कि लंबे अरसे से नहीं दी जा रही है।
तो ऐसे में एक नई शुरुआत जो है वो यहाँ राज्य सरकार को करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, क्योंकि 15 अप्रैल आ रहा है, हिमाचल दिवस का ये मौका रहता है, और ये देखा जा रहा है जब से सुक्खू सरकार बनी है मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। तो इस बार माना जा रहा है, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि इस बार जनजातीय इलाके पांगी को चुना गया है, जो कि जिला चंबा का इलाका है। दूर दराज के इस इलाके के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय होगा जब यहां पर अगर हिमाचल दिवस जैसा एक बड़ा कार्यक्रम किया जा सकता है, और मुख्यमंत्री इस दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं भी जरूर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आज चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठक में लाई जा रही हैं, और कैबिनेट की बैठक ठीक 3 बजे राज्य सचिवालय के अंदर जो है होनी होगी। और इसके साथ साथ क्योंकि मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और एजेंडे जो है वो बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा आइटम जो है वो रखे गए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे रिक्त पद हैं जिनको भरा जाना है, और बहुत सी ऐसी प्रमोशंस हैं जिनके मामले भी लटके हुए हैं। वोकेशनल टीचर्स की आपने बात की थी, वो भी अब फिर से एक बार हड़ताल के ऊपर बैठ गए हैं, और उनकी मांग भी यही है कि आखिर उनका नंबर कब आएगा। तो ये तमाम मसले हैं, आज ये चर्चा के लिए कैबिनेट के अंदर लाए जा सकते हैं। अलग अलग विभाग जो हैं अपने अपने प्रस्ताव लेकर आएंगे। कुछ कैबिनेट सब कमेटियां बनाई गई थी जिनको लेकर जो है वो आज चर्चा जरूर हो सकती है। और एक खास तौर पर शिक्षा विभाग से जुड़े जो है कई ऐसे मसले, जिस तरह से वोकेशनल टीचर्स हो गए, या फिर स्कूलों को बंद करने का विषय जो है वो रखा गया था कि जिन स्कूलों में संख्या कम है, बच्चे बेहद कम है, उन स्कूलों को बंद करके दूसरे स्कूल्स में उसको मर्ज कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ कॉलेजों की संख्या भी बताई गई है, 16 के करीब ये कॉलेज हैं जिनको ये बताया गया कि अगर उनके अंदर स्टूडेंट्स कम हैं तो उसके बाद क्या आखिरकार जो है वहां पर दूसरे कॉलेजेस में उनको शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये तमाम मसले हैं, और इसका विरोध लगातार विपक्ष करता रहा है। विपक्ष ये भी बोलता रहा है 1800 से ज्यादा ऐसे बड़े संस्थान जिसको नीड बेस के आधार पर पहले खोला गया था, जनता के रिक्वेस्ट पर यहां पर खोला गया था, लेकिन सरकार ने जैसे ही सत्ता परिवर्तन जो है वो यहां पर हुआ, उसके बाद से लगातार इन संस्थानों को बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष के मामले ये बताए गए, लेकिन आज देखना होगा कि क्या रिव्यू बैठकों के बाद जो अब कैबिनेट सब कमेटियां जो अपने अपने प्रस्ताव जो है वो यहां पर देंगी, अपनी अपनी रिपोर्ट यहां पर देंगी, उसके बाद आखिरी फैसला जो है वो जरूर इस बाबत लिया जा सकता है। कई मायनों में हम आज की ये कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। कैबिनेट की बड़ी बैठक का आयोजन अब से थोड़ी ही देर यानी कि 3 बजे शुरू होगा। देखना होगा क्या कुछ बड़े फैसलों पर मुहर लगती नजर आ सकती है।